प्रिय विद्यार्थियों, हमने मीराबाई के पद 8 पद की सप्रसंग व्याख्या कर ली थी। अब हम अगले सेशन में 9वें पद से व्याख्या शुरू करते हैं। पग बांध घुघरा नाच रे, अर्थात पग बांध पाँवों के अंदर, घुघरा यानी कि घुंघरू, नाचरी यानी कि नाचने वाला लगी। मीराबाई अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नाच रही है, क्योंकि मीराबाई भक्तिकालीन कवित्री थी। वह कृष्ण काव्य परंपरा की प्रमुख कवित्री हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में वह अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नाच रही है। लोक कहाँ मीरा बावड़ी, जो लोग हैं इस संसार के लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, जो इस प्रकार से नाचने में मगन रहती है। सास कहाँ कुल नासिरी, और उसकी सास उसे कुल का नाश करने वाली कुलछणी कहती है। इस प्रकार से उसे समाज के और उसके परिवार के सदस्य उसे आदर भाव से नहीं देखते हैं, बल्कि विनाशकारी के रूप में उसे देख रहे हैं। विसरो प्याला राणा भेजा, मीरा के देवर राणा ने उसको मारने के लिए जहर का प्याला मीरा के पास भेजा। पीवा मीरा हाँसी रही, मीरा उस जहर के प्याले को खुशी खुशी पी गई और हंसने लगी। तणमण वारा हरि चरणामा, दर्शन अमृत प्यासा री, मीराबाई कहती है, मैंने तो अपना तन और मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुर्बान कर दिया है। दर्शन अमृत प्यासा री, और मैं तो भगवान श्री कृष्ण के अमृत रूपी प्रेम की प्यासी हूँ, उसे ही प्राप्त करना चाहती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी शरणा आशा रे, मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो पर्वत को धारण करने वाले हैं उसकी शरण में आ गई हूँ। थारी शरणा आशा रे, अर्थात उनकी शरण में आ गई हूँ। मुझे जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी रखना चाहें मैं वैसा ही रहूँगी, अर्थात सब कुछ श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया है और इस नश्वर संसार के अंदर वह अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को मानती है। अगला पद, माई महागोविंद गुण गाना। वो अपने एक सखी से कहती है मीराबाई कि हे सखी, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करना है, गोविंद के गुणों का ही गान करना है। राणा रूठा नगरी त्यागा, यदि मुझसे राणा रूठ गया, राजा रूठ गया, तो वह मुझे मैं नगरी छोड़कर चले जाऊंगी। यानी कि मुझे ठिकाना है राजा के रूठने के बाद, यहाँ से दूसरी जगह मुझे आश्रय मिल सकता है। हरि रूठा कह जाना, यदि भगवान रूठ गए तो फिर मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है, कहीं भी तो मैं नहीं जा सकती हूँ। राणा भेजा विसरो प्याला, यानी कि मीरा के देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला उसके पास भेजा था। चरणा अमृत पी जाना, मैं तो उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अमृत जानकर पी गई, अर्थात उस जहर का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। काला नाग पिटारा भेजा, और मीरा को मारने के लिए राणा ने काले नाग से युक्त एक पिटारा उसके पास भेजा था कि ताकि जब मीरा उस पिटारे को खोले और काला नाग उसको डस ले। लेकिन सालाग्राम पिछाड़ा, मैंने तो उसे, यानी विष्णु की पूजा में जो शालिग्राम रखा जाता है, काला पत्थर रखा जाता है, उसको वही मान लिया उसको, अर्थात वह भी उसका जीवन को हानि नहीं
पहुंचा पाया। मीरा तो अब प्रेम दीवानी, मीरा तो अब अपने प्रेमी श्री कृष्ण की दीवानी है। सांवलिया वर पाना, अर्थात उसे तो जो अपना प्रियतम है सांवलिया यानी कि श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी बनी रहना चाहती है। जोगी मत जा मत जा मत जा, अगले पद के अंदर मीराबाई, जोगी यहाँ श्री कृष्ण के लिए है ये शब्द योगी, यानी कि योगीराज श्री कृष्ण। तो वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से कहती है कि हे योगी अर्थात श्री कृष्ण, तू मुझे इस प्रकार से इस विरह की अवस्था में छोड़कर मत जा। पाई परु मैं तेरी चेरी हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ और मुझे इस विरह अवस्था में छोड़कर मत जाओ। प्रेम भक्ति की पैड़ों न्यारा, अर्थात प्रेम भक्ति का जो रास्ता है वो अलग ही प्रकार का होता है। हमको गैल बता जा, और इस प्रकार विरह अवस्था में न छोड़कर जा, और यदि जा भी रहे हो तो मुझे हमें उस रास्ते पर जाने की कोई तरकीब बता दो। अगर चंदन की चिता बनाऊं, यदि आप इस प्रकार से मुझे छोड़कर चले जाएंगे, विरह में व्याकुल मैं मर जाऊं, और अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने शरीर को जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों की चिता बना लूं, अपने हाथ जला जाए। उस चंदन की लकड़ियों से बनी हुई चिता के अंदर अग्नि देने का काम आप ही करो, अर्थात उसके अंदर आग लगाने का कार्य हे श्री कृष्ण आप करके जाओ। जल बल भई भस्म की डेरी, जब वह चिता जलकर और वह शरीर उस चिता में जलकर राख की ढेरी हो जाए, अपने अंग लगा जा, उसमें से उस राख को अपने शरीर के ऊपर लगा लेना। मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा, यानी कि मीराबाई अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण की दासी, और अब उसको नागर अपना श्री कृष्ण जो उसका स्वामी मानती है, जिसको है उससे कहती है कि जोत में जोत मिला जा, अर्थात मैं आपके संग में रहना चाहती हूँ और मेरी आत्मा को आप इस परमात्मा के साथ मिलन करा जा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। इस प्रकार से अपना सर्वस्व उस श्री कृष्ण के प्रति अर्पण कर देना चाहती है मीरा, और इस नश्वर संसार में किसी के प्रति भी वह अपना प्रेम भाव नहीं दिखाती, सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति अर्पण कर देना चाहती है। अगला पद, हेरी माँ दर्द दीवानी, महारा दर्द न जाना कोय। तो यहाँ पर अपनी सखी से मीराबाई अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, मैं दर्द की दीवानी हूँ, अर्थात मेरे हृदय के अंदर विरह की जो वेदना है वो हमेशा बनी रहती है। दर्द न जाना कोई, और मेरे इस विरह की दर्द को कोई भी नहीं जानता है, अर्थात इस नश्वर संसार में मेरे बारे में और कोई भी व्यक्ति कुछ भी जानने वाला नहीं है। घायल की गत घायल जाना, जिस प्रकार से घायल व्यक्ति की स्थिति को घायल व्यक्ति ही अच्छी प्रकार से जान पाता है, अर्थात दुखी व्यक्ति ही दुखी की सार को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। हिबड़ो अगण संजोया, और उसने तो फिर अपने हृदय के अंदर विरह की आग को संजोया हुआ है, अर्थात फिर और भी ज़्यादा पीड़ा उसको हो जाती है। जोहर की गत जोहरी जाने, जिस प्रकार से जोहर एक प्रथा होती थी जिसके अंदर पत्नी को अपने पति के साथ जलाकर मार दिया जाता था, तो यानी जोहर की गत जोहरी जाने,
उस पीड़ा को जोहरी ही जान सकता है, क्या जाना जिन खोए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ खोया ही नहीं हो वह क्या बता सकता है। अर्थात क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ित होता है, पीड़ित व्यक्ति की वेदनाओं को वही व्यक्ति अच्छी प्रकार से समझ सकता है। दर्द की मारा दर दर डोला। मीराबाई कहती है कि मैं इस विरह, अपने प्रियतम की विरह वेदना के दर्द के कारण मैं जगह जगह डोलती फिर रही हूँ, वैद्य मिला नहीं कोई। इस दर्द का इलाज करने वाला कोई वैद्य डॉक्टर मुझे नहीं मिला है जो मेरी इस विरह वेदना को कम कर सके। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा। मीरा कहती है कि उसकी पीड़ा को मिटाने वाला तो केवल एक ही व्यक्ति है जब वैद्य सांवरो होए। अर्थात जब उसे सांवड़ा श्री कृष्ण रूपी डॉक्टर उसे मिल जाएगा, वैद्य मिल जाएगा, तभी उसके हृदय की जो पीड़ा है वह नष्ट हो पाएगी। अर्थात इस प्रकार से मीराबाई कहती है कि यानी उसके जीवन के सभी सुखों का आधार भगवान श्री कृष्ण है, और जब तक उसका उसके साथ मिलन नहीं हो जाता तब तक वह इसी प्रकार से दुखी, वियोग और पीड़ा में जलती रहेगी। इस पद का विशेष भाषा, ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी शब्दों का सुंदर समन्वय है। करुण रस और माधुर्य गुण इसके अंदर देखा जा सकता है। मीराबाई की भक्ति भावना को प्रकट किया गया है। मीरा अपना दुख को दूर करने वाला श्री कृष्ण को मानती है। अनुप्रास, स्वर मैत्री तथा पद मैत्री अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है।